दोस्तों नमस्ते। आजकल बहुत चल रहा है एक ही मुद्दा, वो है हिजाब का। मतलब बुरखे के बगैर कुछ भी नहीं, ऐसी बातें बार बार बताई जा रही है। कर्नाटक का मसला है और पूरे देश में छा चुका है। कहीं कहीं डिजिटल बोर्ड भी लग रहे हैं, पहले हिजाब बाद में किताब। सही भी है, बुरखे की जरूरत होती ही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन क्या है, बुरखा ये एक चीज ऐसी है ना, जब जरूरत पड़े तो जरूरी है, नहीं जरूरत है तो उसको फेंक दो जाके, ऐसा भी चलता है। और एक बात बहुत जोर से चल रही है, जबकि ये कर्नाटक का मसला है और ये उत्तर प्रदेश का मसला है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत जगह के नाम बदल दिए, जैसे इलाहाबाद जनपद को प्रयागराज जनपद बना दिया है, जैसे फैजाबाद जनपद को अयोध्या जनपद बना दिया है, जैसे मियां बाजार को माया बाजार बना दिया है। ये सारी बातें होने के बाद यूपी देश में हिंदू राज लाना चाहते हैं, मुसलमानों की हस्ती को मिटाना चाहते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। यहां भी कुछ चीजें ऐसी है ना जो अपने सहूलियत के अनुसार होती है। मैं वही आपको बताने जा रहा हूं कि हिजाब मतलब बुर्खा सहूलियत के हिसाब से कैसे चलता है और नाम भी सहूलियत के हिसाब से कैसे बदले जाते हैं। एक ही विषय पर आप लगे रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसी विषय को समयानुसार आप बदल रहे हो, तब तो सवाल पूछने पड़ते हैं ना भाई। ना मैं किसी मजहब के खिलाफ हूं, ना मैं किसी मजहब का विरोध करता हूं। हां, लेकिन मेरे हिंदू धर्म का मैं पालन अवश्य करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूं इसलिए किसी और धर्म का विरोधक हूं, यह भी नहीं हो सकता है। तो चलिए जरा जान लेते हैं कि किस तरह से सहूलियत के हिसाब से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलना शुरू कर दिया और कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। कई जगह शहरों के नाम बदले जाने की मांग उठने लगी, जैसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद को संभाजी नगर किया जाए, ऐसी भी मांग सामने आने लगी। जैसे मुंबई के स्टेशन के नाम कुछ बदल दिए गए, एल्फिंस्टन को प्रभा देवी बनाया गया और दिवा स्टेशन को राम मंदिर स्टेशन बनाया गया। इस तरह के कई और नाम बदले गए, कई नाम बदलने की मांग हो रही है। और इसी मांग के साथ लोग कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को क्यों हटाना चाहते हो। कहां है भाई, मुसलमानों ने भी अपने तो नाम बदल दिए हैं ना, मांग के अनुसार बदले हैं। चलो पता नहीं, याद नहीं है तो याद दिला देता हूं। आप जानते हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार जी को, हाल ही में वो खुदा को प्यारे हो गए। दिलीप कुमार जी का असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान इस नाम से फिल्म जगत में सक्सेस मिलने वाला नहीं है, ये जानकर मोहम्मद यूसुफ खान ने, यूसुफ मियां ने अपना हिंदू नाम रख दिया दिलीप कुमार। ये चलता है, ये चलता है भाई, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। फायदे के लिए अगर नाम बदल दो तो आपत्ति नहीं है। मधुबाला को तो आप सब जानते हैं, मधुबाला के सब दीवाने हैं। मधुबाला को शापित अप्सरा कहा जाता है। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम था। मुमताज जहां बेगम फिल्म लाइन में सक्सेस होने के लिए मधुबाला नाम लेकर आई। वहां के नामांतर के बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा, यह चलता है, इसको स्वीकार भी किया गया। और एक है ट्रेजेडी क्वीन, जैसे दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग थे ना, वैसे एक ट्रेजेडी क्वीन भी थी फिल्मों में, मीना कुमारी। मीना कुमारी का असली नाम क्या है? महजबी बानो। ये महजबी बानो फिल्म लाइन में आई, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, रख दिया मीना कुमारी। अब 3 तो नामांतर मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसी तरह से नाम बदले जाते हैं ना, इसी तरह से नाम बदले जाते हैं, तो सोचिए आप अभी विरोध क्यों कर रहे हो। नाम बदलने से आपको फायदा होता है तो ठीक है, आपको फायदा नहीं होता है तो नाम बदले नहीं जाने चाहिए। जॉनी वॉकर को आप जानते हैं, जॉनी वॉकर, में बोतल वाले जॉनी वॉकर की नहीं बात कर रहा हूं, एक आदमी जॉनी वॉकर की बात कर रहा हूं, फिल्म अभिनेता जॉनी वॉकर की बात कर रहा हूं। जॉनी वॉकर ने जॉनी वॉकर नाम लिया, लेकिन उसका असली नाम क्या था? बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। ये बदरुद्दीन मियां जॉनी वॉकर बन गए, उन्होंने क्रिश्चियन नाम ले लिया, कोई आपत्ति नहीं थी। ना दिलीप कुमार के नाम पे आपत्ति थी, ना मधुबाला के नाम पे आपत्ति थी, ना मीना कुमारी के नाम पे आपत्ति थी, ना जॉनी वॉकर के नाम पे आपत्ति थी। कितने नाम बदले गए हैं। फिर एक जगह
एक कोई नाम शहरों के बदलना चाहता है, मियाँ बाजार को माया बाजार करना चाहता है, औरंगाबाद को संभाजी नगर कहना चाहता है, इलाहाबाद को प्रयागराज करना चाहता है, फैजाबाद को अयोध्या करना चाहता है, तो आपत्ति क्यों है? क्योंकि इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। जब फायदा है, माल मिलने वाला है, तो नाम बदल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायदा नहीं है तो फिर मजहब का मामला आ जाता है। ये कहां के तरीके न्याय है? ये गंगा जमनी तहजीब कहां गई? याद रखो, मैंने एक वीडियो में बता भी दिया है, यमुना की तहजीब अगर मुसलमान है, गंगा की तहजीब अगर हिंदू है, तो याद रखिए यमुना बहते बहते गंगा जी में प्रवाहित हो जाती है और इसी यमुना का नाम आगे गंगा ही होता है। मतलब एक प्रवाह को दूसरे प्रवाह में विसर्जित किया जाए तो आगे वही यमुना गंगा के नाम से बहने लगती है। इसे कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। लेकिन आप गंगा में तो विसर्जित होना चाहते हैं, साथ साथ तो चलना चाहते हैं, लेकिन अपना अलग अस्तित्व दिखाकर चलना चाहते हैं। इसे गंगा जमुना तहजीब नहीं कहा जा सकता। अगर गंगा जमुना तहजीब कहनी है तो विसर्जित हो जाओ, मिल जाओ, घुल मिल जाओ और आगे गंगा बनकर चलते चलो। यही है। हिजाब की भी बात वही है ना, जब चाहे तब हटा दो, जब चाहे तो ले लो। स्कूल में जाते वक्त हिजाब चाहिए। क्यों चाहिए? उसका हम सदियों से पालन करते आ रहे हैं। जब से इस्लाम बना है तब से हम हिजाब का ही पालन करते आए हैं। यह हमारा मूलभूत हक है, यह हमारी जीवन की जरूरत है। इस तरह की बातें आप कहते जा रहे हो, लेकिन क्यों आप ये नहीं कहते कि मीना कुमारी ने हिजाब फिल्मों में क्यों नहीं पहना? क्यों नहीं मधुबाला ने हिजाब फिल्मों में पहना? क्यों आजकल की सारी मुस्लिम अभिनेत्रियां हिजाब पहनकर ही अपना अभिनय दिखाती है? जब आप फिल्मों में जाते हो, नाटकों में जाते हो तो हिजाब की जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्कूल में जाते हो जहां यूनिफॉर्म की जरूरत है, वहां आप नहीं पहनोगे, वहां आप हिजाब की बात ही करोगे। क्योंकि उस वक्त जब फिल्मों में आप काम करते हो तब माल मिलता होता है, पैसा मिलता होता है, शोहरत मिलती होती है, बाकी अय्याशी की चीजें मिलती होती है। उस वक्त तो हिजाब की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हो वहां कोई फायदा नहीं है, इसलिए वहां हिजाब जरूरी है। इस तरह का दोगलापन कब तक चलेगा? अगर स्कूलों में यूनिफॉर्म जैसा सबको सेम है, अगर घटना यह कहती है कि स्कूल में, कॉलेज में जाने वाले बच्चों को एक ही ड्रेस पहनना चाहिए, तब अलग हिजाब की भाषा क्यों? क्यों वहां पे नियमों का पालन किया नहीं जाता है? घटना में दिए गए अधिकार और स्कूल में दिए गए नियम, इनमें कुछ फर्क है कि नहीं है? यह फर्क दिखाए बिना अगर आप अपनी अलग पहचान स्कूलों में दिखाना चाहते हो तो दूसरे बच्चे भी अलग पहचान दिखाना शुरू कर देंगे। जब दूसरे बच्चे अलग पहचान दिखाना शुरू कर देते हैं तब आप बोलते हो कि देखो ये कैसे चल रहा है, ये डर का माहौल है, अब जिया नहीं जाता है। कैसा दोगलापन है भाई ये। इसलिए हिजाब और नाम बदलना दोनों के लिए अब देश के अन्य धर्मों को जो यहां के नियम है उसी हिसाब के साथ चलना होगा। दोगलेपन की नीति यहां स्वीकार नहीं होगी। नमस्ते।